हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। जो कि शाम का समय है। आज हम कल की छोड़ी हुई क्लास में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं किरणपुंज के बारे में। अब सारी किरणपुंज और अभी समांतर और अभिसारी किरणपुंज। अब सारी किरणपुंज को डाइवर्जिंग बीम और समांतर किरणपुंज को पैरेलल बीम और अभिसारी किरणपुंज को कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। पहले हम समझते हैं कि अपसारी किरणपुंज क्या है। अपसारी किरणपुंज क्या है। अपसारी किरणपुंज जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 10-10 मिनट से मेरा क्लास रहेगा। अभी इस समय स्टार्टिंग है मेरा, इसलिए अपसारी किरणपुंज के बारे में हम देखते हैं। इस प्रकार के किरणपुंज के प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है। इस प्रकार की किरणपुंज से बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ से जब एक पॉइंट से बिंदु निकलती है, निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मान लीजिए कि सन है, सन यानी सूर्य एक बिंदु स्रोत मान लीजिए इसको, उससे निकलकर बिंदु से फैलती चली जाती है, होता है अपसारी किरणपुंज। वही से ही दिया है किताब में, एनसीईआरटी का बुक है, जो समझना और भी आसान हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज में ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। सिंपल से क्या है, समानांतर मतलब समान, एवरेज समान होती है। इस तरह किरणपुंज होती है। तो यही है कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूर नहीं, बहुत स्थित प्रकाश की स्रोत, जैसे सूर्य से मान लीजिए, सूर्य से आते हुए यहाँ से कुछ किरणें यहाँ समांतर निकलेगी, तो समांतर किरणपुंज होगी। उसके बाद होता है अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें था अभिसारी में एक बिंदु से निकलती थी, और इसमें है कि एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक 4 पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ है। ये समझना और भी आसान है कि पारदर्शी क्या है। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आसानी से होकर पार कर जाता है। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जैसे हो गया कांच, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ होते हैं। ये एकदम नॉर्मल तरीका है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सब आसान है, ये सब आप समझ सकते हैं। उसके बाद होता है पारभासी। पारभासी में होता है जैसे वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से ही भाग को जाने देता है। जिसे तेल लगा हुआ कागज है, जिस पर टॉर्च मारेंगे तो किसी एक को निकलने देगा, इधर से किसी एक को निकलने देगा, इसलिए पारभासी कहते हैं। क्योंकि किसी एक प्रकाश को जाने देता, अपने में से होकर किसी एक प्रकाश को होकर जाने देता है। एक छोटे से भाग में से होकर ही अपने में से होकर जाने देता है। प्रकाश के एक छोटे से भाग को होने जाने देता है, इसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज हो गया, कांच, तेल लगा कागज, बैलून, रबर, ये सब इत्यादि हो गया। उसके बाद आता है अपारदर्शी। पहले समझना चाहिए कि अपारदर्शी क्या है। अपारदर्शी मतलब वे प्रकाश जैसे होकर प्रकाश आसानी से पार न कर पाए, मतलब प्रकाश को नहीं जाने दे, यहाँ से रोक देता है, यह अपारदर्शी पदार्थ हो गए। जैसे वही पेंट, मोटा, अलकतरा, पत्थर, लोहा इत्यादि, ये सब होगा अपारदर्शी पदार्थ। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर, मान लीजिए वस्तु हो गया, किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जबकि ये 10th क्लास में पूछता है हर एक बार, एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये डिफिनीशन के तौर पर याद कर लेना चाहिए कि प्रकाश की किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद कुछ नियम दिया गया है, इसमें समझ सकते हैं आप पढ़कर। अच्छी तरह से एक पॉलिश की गई चिकनी सतह पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भागों में लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश एक अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। यह समझना चाहिए कि समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण
वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम होगा, परावर्तन का नियम हम देखते हैं। परावर्तन का नियम, प्रकाश किसी किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित होती है और उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराकर, प्रकाश नॉर्मल ले लेते हैं, या यहाँ से आपतित किरण आती है, यहाँ से परावर्तित होती है, यहाँ पर कोण बनेगा आपतन कोण, यहाँ पर आई सूचित गया है तो इसको आर से, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। ये समतल दर्पण मान लीजिए, ये समतल दर्पण हो गया। तो दिया गया प्रकाश की किसी किरण सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इस नियम को समझने के लिए ये दिया गया है, ये बना दिए हैं कि जिस नियमों का पालन करते हुए उसी नियम में लौट जाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसमें समझने वाली बात है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन कोण। तो आपतित किरण ये होती है कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर, यह आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु जिसे हम O मान लेते हैं इसको। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, इसे हम O से रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण, में माध्यम कुछ भी हो सकता है, एयर हो गया, एयर अभी एयर होगा, एयर माध्यम कुछ भी रख सकते हैं। मीडियम जैसे हवा हो गया, हवा रख लिया, अभी हवा के माध्यम में देखें। उसके बाद होता है अभिलंब। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुआ लंब को किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा हुआ लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल खींचा हुआ है। उसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो कोण बनाता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। जिसे हम रिप्रेजेंट किए थे आई से, और इस कोण को परावर्तन कोण हो जाएगा, इसको आर से सूचित किए हैं। उसके बाद ये देखते हैं परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो कोण बनाता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। एक नियम हम जानते हैं कि परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, जबकि ये क्वेश्चन में हर एक बार पूछता है, बोर्ड एग्जाम हर एक बार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो ये तीनों एक ही तल में है, तल यानी एक ही समतल में है। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, देख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर मान के बराबर होता है। जबकि हम अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, ये भी तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली करके समझाने में ना बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। मैं हर एक बार सोचता हूँ 10-10 मिनट का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग मेरा क्लास है और आप देखते रहिए, दिलचस्प वो रहेगा। अभी मैथ बनाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे करना है, नियम भी कई तरह के बताऊँगा। बस हमारे साथ अब जुड़े रहिए। जय हिंद।
जय भारत। जितना हो सके प्यार दीजिए हमें, हम आपको और आगे ले चलेंगे।